नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज के मॉर्निंग अपडेट्स में आपका स्वागत है। इसके साथ ही रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बताते चले, बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से सामने आ रही है। मिशन ओलंपिक 2036 को लेकर सरकार की तैयारी हुई शुरू। तो बड़ी खबर हरियाणा से। और प्रदेश के मुख्यमंत्री व खेल राज्य मंत्री के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रणनीति की गई तैयार। इसके साथ ही प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए विश्वविद्यालय में बनेंगे 5 एक्सीलेंस सेंटर। तो प्रत्येक सेंटर में 3 खेलों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़ रहे हैं। उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। प्रवीण, मिशन ओलंपिक 2036 को लेकर हरियाणा सरकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ खास होने वाला है इसमें? कीर्ति, बिल्कुल सही कहा है। हरियाणा सरकार की ओर से कोई भी काम है वो पहले से शुरू कर दिया जाता है, चाहे वो खेल का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे चुनाव का मामला ही क्यों ना हो। तो उसी को लेकर अब जो 2036 में जो ओलंपिक गेम शुरू होने वाले हैं उसको लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि जो खिलाड़ी 2036 में ओलंपिक खेलने जाएंगे वो अभी से इतने सक्षम हो जाएं, इतने निपुण हो जाएं कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराया है और लगातार गोल्ड मेडलों की जीत और बौछार लगाई है, तो उसी तैयारियों को लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं जो है पूरे अपने उस अंदाज में आ चुकी है, जिसको लेकर कि खिलाड़ियों की जो भी जो सुविधाएं हैं वो भी पूरी उनकी की जाए। उनका सिस्टम जो बनाया हुआ है उसको पूरी तरह से उसको पूरा किया जाए। तो उसको लेकर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम वो भी कल बैठक में मौजूद थे और तमाम खिलाड़ियों को लेकर पूरी तरह गहनता से चर्चा हुई है और तमाम खिलाड़ियों को लेकर पूरे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इस समय ग्राउंड बनाए जा रहे हैं उसमें तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि जो भी खिलाड़ी है उसे किसी प्रकार की 2036 में पहुंचने से पहले किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उसको लेकर जो लगातार सेंटर बनाए जाएंगे और सेंटरों के हिसाब से तमाम खिलाड़ियों को उसके अंदर सभी वो सुविधाएं दी जाएंगी जिसकी उसने उम्मीद नहीं करी थी। और इस बार तो 2036 में ओलंपिक को लेकर पहले से जो तैयारियां शुरू की गई, तो उसको लेकर अब आने वाले समय में एक नया रूप हरियाणा के खिलाड़ियों में भी देखा जा सकता है, क्योंकि बैठक में ये भी तय पाया गया है कि अब खिलाड़ियों को और सक्षम बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गेम होगा तो उसमें हरियाणा का फिर से एक बार नया नाम और नया बढ़ता हुआ हरियाणा प्रदेश का नाम हो खेल में, तो उसको लेकर तैयारियां कीर्ति शुरू कर दी गई हैं। जी कीर्ति। बिल्कुल प्रवीण, इसके साथ ही कौन कौन से खिलाड़ी, कौन कौन से देश के लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, जो कि विश्व स्तरीय तैयारी है, सुविधाएं दी जा रही है, तो कौन कौन से खिलाड़ी इसमें लगभग हिस्सा ले सकते हैं? कीर्ति, जो ओलंपिक 2036 के जो गेम होने वाले हैं, लेकिन अभी तो समय है, अभी तो 2025 चल रही है, लेकिन अभी ये कह देना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन कौन सी इसमें जो कंट्री है वो इसमें गेम में शामिल होंगे और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है। और ऐसे इस बीच के समय में नए उभरते हुए खिलाड़ी, चाहे वो बैडमिंटन से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे वॉलीबॉल से हो, चाहे वो किसी भी गेम से क्यों ना संबंध रखता हो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है। तो ऐसे समय में अभी नए खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से तैयारी भी करेंगे, क्योंकि ओलंपिक गेम की तैयारी कोई आसान तैयारी नहीं है, क्योंकि इसके बड़े पैमाने होते हैं, इसके बड़े मानक होते हैं और उन्हीं मानक और पैमाने के तहत पे इनकी तैयारियां करवाई जाती है। स्पेशल इनके कोच होते हैं, कोच की भी नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा सरकार ने यह भी तय किया कि जहां खिलाड़ियों के लिए कोच की भी व्यवस्था में कमी है उनको भी पूरी तरह से भर्ती किया जाएगा और उनको भी लगाया जाएगा, ताकि खिलाड़ी को खेल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कीर्ति, इसमें खास चीज एक और सामने आ रही है कि जो कल बैठक हुई है, बैठक में तमाम जितनी जो सामने आई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तहत उनको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी स्टेडियम में खेलें, हरियाणा प्रदेश के किसी भी स्टेडियम में वो जाकर खेल सकते हैं। और अपना जो 2036 की जो तैयारी है उनको अभी से करनी होगी, क्योंकि ये फिर जब आने वाले समय में जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी सरकार की ओर से
और खिलाड़ियों की ओर से जब उन्हें गेम में उनको उतारा जाएगा, क्योंकि इसके भी जो पूरी लिस्ट तैयार होगी, कौन कौन से गेम में जा रहे हैं, कितने खिलाड़ी जाएंगे, ये सब आने वाले समय तय करेगा। लेकिन ये निश्चित है कि अब आने वाले समय में 2036 के लिए खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और उन्हें बेहतर खेल के लिए बेहतर प्रोत्साहन भी किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों में उत्साह बने, एक ऊर्जा बने और हरियाणा प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नाम कमा कर आए, जैसे कि पहले ही हरियाणा प्रदेश का लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेमों में हमेशा ऊंचा रहा है। जी कीर्ति। बिल्कुल प्रवीण, इसके साथ ही अगर बात की जाए, हालांकि समय अभी काफ़ी है, लेकिन इसके साथ ही अगर स्टेडियम की बात की जाए या फिर जिन जिन जगहों पर खिलाड़ियों को रुकना है, ठहरना है, उन तमाम जगहों पर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है और उसकी तैयारी कैसी है? चूंकि कई स्टेडियम के मरम्मती के काम चल रहे होंगे और पूरी तैयारी करनी है, तो क्या कुछ तैयारी है? कीर्ति, हरियाणा राज्य के जो खेल मंत्री है गौरव गौतम ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जब पलवल पहुंचे थे, जिला पलवल पहुंचे थे, तो वहां घोषणा की गई थी कि पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसको लेकर जगह भी लगभग चिन्हित कर ली गई है। सिर्फ अब कागजी कार्रवाई के बाद तैयारियां शुरू करनी। ऐसे ही प्रदेश में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी समय है और समय के अनुसार तमाम खिलाड़ियों को सुविधा देना तो सरकार का प्राथमिक कार्य है। लेकिन उससे पहले जो स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनसे पहले जो स्टेडियम बने हुए हैं, जो रनिंग में है, जहां काम चल रहा है, या यूं कीजिए जैसे आपने कहा कि कहीं मरम्मत का भी कार्य है, तो उसको सरकार पहले सुनिश्चित कर लेना चाहेगी कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की कमी स्टेडियम में ना रहे, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेम है, तो ऐसे में कहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार कमी नहीं छोड़ेगी। उसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो अब नए बनाए जाएंगे, उनमें जो सुविधाएं होंगी कीर्ति, वो एक देखने लायक होगी, एक अद्भुत नजारा होगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनेंगे। स्वाभाविक है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के जब बनाया जाएगा, तो उसमें सुविधाएं भी वैसी होंगी। तो खिलाड़ियों को जो पहले विदेशों में जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, सरकार को काफी खर्चा वहन करना पड़ता था, बहुत भारी खर्चा देना पड़ता था, तो वो सुविधाएं अब सरकार ने चाहा है कि काफी अच्छा फंड भी इनके लिए रिलीज किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए। और ये जो स्टेडियम में जो तमाम सुविधाएं होंगी, जो कोच होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैमाने के कोच होंगे और पूरी तरह से तमाम खिलाड़ियों की तैयारियां करवाएंगे, क्योंकि ये तैयारियां अगर अभी से शुरू की जाएंगी तो अभी जाकर तमाम जो खिलाड़ी है, एक उनमें उत्साह बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो 2036 की तैयारी है और पहले से तैयारी करनी होगी, क्योंकि समय भी हालांकि हम कह सकते हैं लंबा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए लंबा नहीं है। खिलाड़ी काफी मेहनत करते हैं और प्रदेश का हमेशा नाम उज्जवल भी करते हैं। तो उसको लेकर अब जो स्टेडियम जो नए बनेंगे, उनमें ये तमाम जो सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया होंगी, लेकिन वो होंगी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहां जब गेम होंगे, तो कहीं ना कहीं सुविधाएं भी उनको उसी तरह की चाहिए। तो इसको लेकर कीर्ति, जब आने वाले जो समय है, वो खिलाड़ियों के लिए कहीं उज्जवल भविष्य लेकर जरूर आएगा, क्योंकि 2036 बहुत जल्द आने वाला है। तो उसको लेकर अब तैयारियां भी सरकार की तो शुरू कर दी गई है, लेकिन खिलाड़ियों की ओर से भी वो तैयारियों में भी अब जुट चुके हैं। तो लगा हरियाणा प्रदेश एक बार आने वाले समय फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर परचम लहरा रहेगा। जी कीर्ति। जी प्रवीण, सही कह रहे हैं आप। और अब देखना होगा कि आने वाले 2036 में ओलंपिक, इस बार ओलंपिक में क्या कुछ परचम लहराए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। और देख सकते हैं हरियाणा से बड़ी खबर, मिशन ओलंपिक 2036 को लेकर सरकार की तैयारी भी शुरू।